खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज का जो पैगाम मैं आपके सामने पेश करूंगा ये क्रिसमस के ताल्लुक से है और मैं हवाला आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। यशायाह नबी का सहीफा और उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत से मैं आपके सामने तलावत करूंगा। जब तुम मेरे हजूर आकर मेरे दीदार के तालिब हुए तो कौन तुमसे चाहता है कि मेरी बारगाहों को रोंदो। आइंदा को बातिल हदिये ना लाना, बखूर से मुझे नफरत है और नए चांद और सबत और ईदी जमात से भी, क्योंकि मुझ में बद किरदारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं। क्योंकि मुझ में बद किरदारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं। मेरे दिल को तुम्हारे नए चांदों और तुम्हारी मुकर्रा ईदों से नफरत है। वो मुझ पर बार हैं, मैं उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हां, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा हैं। अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो। अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो। बदफेली से बाज आओ, नेकोकारी सीखो, इंसाफ के तालिब हो, मजलूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद रसी करो, बेवाओं के हामी हो। अब खुदावंद फरमाता है, आओ हम बाहम हुज्जत करें। अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमिजी हो वो बर्फ की मानिंद सफेद हो जाएंगे और हर चंद अर्गवानी हो तो भी ऊन की मानिंद उजले होंगे। अगर तुम राजी और फरमाबरदार रहो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे, पर अगर तुम इनकार करो और बागी हो तो तलवार का लुकमा हो जाओगे, क्योंकि खुदावंद ने अपने मुंह से ये फरमाया है। आमीन। आज के कलाम का उन्वान है, बद किरदारी के साथ मुझ में ईद की बर्दाश्त नहीं। बद किरदारी के साथ मुझ में ईद की बर्दाश्त नहीं। आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ। पूरी दुनिया क्रिसमस मनाने के लिए तैयार है और पूरी दुनिया के में सबसे ज्यादा ये त्यौहार मनाया जाता है और गैर कौमें भी बहुत से लोग जो क्रिश्चियन नहीं भी हैं वो भी क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। कल मेरे एक कोलीग ने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा भाई क्रिसमस पे आप काम कर लो और मुझे छुट्टी दे दो। वो क्रिश्चियन नहीं है हालांकि। तो मैंने कहा यार मेरा क्रिसमस है, मैंने क्रिसमस कह रहा नहीं मैंने क्रिसमस सेलिब्रेट करना है। तो मैंने कहा अच्छा तू मेरे से भी ज्यादा क्रिसमस सेलिब्रेट करेगा, वाह। तो दूसरी कौमें भी इसको मनाती हैं। क्रिसमस एक इतना फेमस, जब से ये त्यौहार को मनाना शुरू किया गया पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ये मशहूर हुआ। और लेकिन इसके जो असल इसकी जो बेस है, इसका जो मकसद है, वो हम लोग उससे दूर हो गए। इसको सिर्फ एंजॉयमेंट में ले लिया, पार्टियां कर ली, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन आज जो मैंने आपके सामने हवाला पढ़ा है, यशायाह नबी का जो सहीफा मैंने आपके सामने पढ़ा है, यहां पर लिखा है क्योंकि मुझ में बद किरदारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं। खुदावंद फरमाता है बद किरदारी के साथ मुझ में ईद की बर्दाश्त नहीं। आज मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं, जितने भी लोग क्रिसमस में आने के लिए तैयार हैं, मेरे प्यारे भाई बहन अजीज दोस्त पूरी दुनिया में जहां कहीं मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप ये क्रिसमस बद किरदारी के साथ मनाएंगे या खुदा के कलाम के मुताबिक मनाएंगे? हम आज इस बात पर गौर करेंगे। और आज के कलाम का उन्वान है बद किरदारी के साथ मुझ में ईद की बर्दाश्त नहीं। बद किरदारी के साथ मुझ में ईद की बर्दाश्त नहीं। हम बड़े खुश हैं जी, एक दूसरे को तोहफे तहाइफ देते हैं, कपड़े खरीदते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन बद किरदारी के साथ अगर हम ये मना रहे हैं। क्रिसमस के बारे में क्या लिखा देखें, यहां पर लिखा है क्योंकि तुम्हारी ईदें, तुम्हारे चांद, तुम्हारे ये सब मुकर्रा जो दिन है, इनसे मुझे नफरत है। क्यों मैं उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता? क्योंकि ये बद किरदारी के साथ मनाए जा रहे हैं। इसीलिए खुदावंद फरमाता है कि तुम मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी दुआओं का जवाब नहीं दूंगा। आज बहुत से लोग इस बात से खाइफ हैं कि खुदा हमारी दुआ का जवाब नहीं देता। खुदा तो जी हमारी दुआ को सुनता नहीं है। खुदा क्यों नहीं सुनता? खुदा ने यह वजह बता दी है, क्योंकि हमारी ईदें बद किरदारी के साथ हैं। जो भी हम काम करते हैं, हम खुदा के काम कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं बद किरदारी के साथ। क्रिसमस के मौके पर मैं ये समझता हूँ जितनी बद किरदारी क्रिसमस के मौके पर की जाती है उसमें कुछ और बढ़ जाती है आम दिनों से भी ज्यादा। आम दिनों से, क्योंकि जो पार्टियां
और जो हमारे इकट्ठे होते हैं, जिसमें हम हमारे जो प्रोग्राम तरतीब दिए जाते हैं, उसमें खुदा का कलाम तो कहीं होता नहीं, दुआ और इबादत कहीं होती नहीं, शुक्रगुजारी कहीं होती नहीं, और जुल्म और नफरत और हसद और झगड़ा और लड़ाई और ये सब चीजें लेकर तो हम लोग ईद मनाने के लिए चल पड़ते हैं। तो खुदावंद फरमाता है कि तुम मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी दुआ का जवाब नहीं दूंगा, और तुम हाथ फैलाओगे मैं तुमसे आंख फेर लूंगा, और मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा हैं। हमारे हाथ खून आलूदा हैं बदकिरदारी की वजह से। लिखा अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो। अगर आप ईद मनाना चाहते हैं, अगर आप क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दें सबसे पहले। अगर आपने मसीह को जिंदगी ही नहीं दी तो मसीह के आने का मकसद ही आपको नहीं पता, तो फिर क्रिसमस मनाने का आपको क्या फायदा होगा। क्रिसमस जो है वो नाम है शुक्रगुजारी का। क्रिसमस के मौके पे शुक्रगुजारी करें, खुदा की शुक्र। इस बात पे ना रोएं कि इस दफा हमें कपड़े कम मिले, इस दफा हमें ईदी कम मिली, इस दफा हमें बोनस नहीं मिला, इस बात पे रो रहे हैं। अरे भाई, इनको छोड़ के एक और बात की तरफ मैं आपका ध्यान करना चाहता हूं। बादशाहों का बादशाह, जो अल्फा और अमेगा है, जो क़यामत और जिंदगी है, जो कल और आज और अब तक यकसा है, जो बनाए आलम से पेशतर बाप के साथ रफाकत रखता था, वो एक आम इंसान बनकर इस क्रिसमस के मौके पर आपके लिए और मेरे लिए, हमारे लिए कफारा देने के लिए वह इस दुनिया में आ गया। इस बात के लिए शुक्र करें। हम एक गीत गाते हैं, उसमें एक बोल है, गुनाहगारो ना अब तुम भटको इन अंधेरों में, कि इन अंधेरों में एक रोशनी सी आई है। रोशनी तारीकी जो इब्लीस ने फैलाई थी, गुनाह की, बदकिरदारी की लानत हमारे ऊपर थी, उस लानत से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने जन्म लिया। इस बात के लिए शुक्र करें, अपना आप यीशु मसीह को दें। लास्ट संडे जब मैं चर्च गया तो पास्टर ने इतना टाइम लगाया ऑल्टर कॉल पे, बार बार उसने कहा कि ये क्रिसमस ऐसा तो होगा नहीं। तकरीबन 2000 लोग थे और उसने कहा कि मैं आपको और टाइम देना चाहता हूं, फिर सोचो, अपना रिलेशनशिप खुदा के साथ बनाओ, अपने आप को यीशु मसीह को दो, यीशु मसीह को कबूल करो, ताकि आप मुनासिब तरीके से क्रिसमस मना सकें। शुक्रगुजारी करें क्रिसमस के मौके पर के कपड़े मिले नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन खुदा ने अपना बेटा दे दिया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, यूहन्ना 3:16, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। आमीन, हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है? अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो। हर शख्स जानता है कि मेरे अंदर कौन सा बुरा काम है। जबूर 19 की आखिरी आयत हम देखें तो दाऊद कहता है, मुझे पोशीदा ऐबों से पाक कर, मुझे बेबाकी के गुनाहों से पाक कर। कई गुनाह जो भी करता है वो छुप के करता है, पोशीदगी में करता है। लेकिन हम कहीं खुदा से छुप सकते हैं? सात पताल में भी चले जाए तो खुदा है, आसमान पे उड़ जाए तो वहां भी खुदा है, समंदर की तह में चले जाए तो वहां भी खुदा हमें देख रहा है। खुदा तो हमें देख रहा है, तो खुदा ये भी देख रहा है कि हम क्रिसमस कैसे मना रहे हैं। लिखा है, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो, बदफेली से बाज आओ, नेकोकारी सीखो और इंसाफ के तालिब हो। इंसाफ का दामन नहीं छोड़ना आपने। क्रिसमस के मौके पर आप देखें, कहीं कहीं आप बेइंसाफी तो नहीं कर रहे अपने मुलाजिम के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने माँ बाप के साथ। अपनी जिंदगी में से बेइंसाफी को दूर करो, मजलूमों की मदद करो। ईद के मौके पर मजलूमों की मदद करो। मैंने देखा है यहां अमेरिका में जितनी मदद गरीबों की जाती है शायद किसी और मुल्क में ना की जाती हो। ना सिर्फ ये पूरी दुनिया में एड भेजते हैं, बल्कि यहां पर भी खाने का इंतजाम करते हैं, लोगों के लिए कपड़ों का इंतजाम। यहां पर ऐसे उन्होंने बूथ बनाए हुए हैं कि लोग अपने कपड़े, पुराने कपड़े नहीं, नए कपड़े, नए जूते खरीदते हैं, पैक करते हैं, उसमें डाल देते हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए। और फिर वो उनकी गवर्नमेंट की गाड़ियां आती हैं, उनको ले जाती हैं और उनको जाकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जाकर लिखा है, मजलूमों की मदद करो, मजलूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद रसी करो। ये है क्रिसमस। कम से कम आप एक फैमिली का बोझ उठाएं।
अगर आप बोझ उठा सकते हैं, अगर आपके पास खुदा ने इतनी ब्लेसिंग दी, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, आप कम से कम एक फैमिली का बोझ उठाएं। पास्टर डेविड हैं पाकिस्तान में, गालिब मार्केट में, डेविड अजीम साहब, और हम उनको चाचा जी कहते हैं क्योंकि वो मेरे करीबी दोस्त के चाचा हैं, टोनी भाई के, रॉबिन्सन भाई के, हम भी उनको चाचा जी कहते हैं। तो एक साल उन्होंने कहा कि हम क्रिसमस पे कुछ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी ऐसा करें, लेकिन मैं बता रहा हूं देखें लोग किस तरीके से कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। उन्होंने कहा कि इस क्रिसमस के मौके पे हम कुछ नहीं खरीदेंगे और हम अपनी पूरी सैलरी और जो कुछ भी हमारी दया की सबका हम गरीब फैमिलियों को विजिट करेंगे, उनके बच्चों के लिए कपड़ों का इंतजाम करेंगे, उनके घर में राशन का इंतजाम करेंगे। क्या खूबसूरत क्रिसमस मनाया उन्होंने। जब मैं याद करता हूं मेरी आंखें भर आती हैं। क्या आपको, हमें तो अपने से फुर्सत नहीं है आज हमें अपने से फुर्सत नहीं है कि हम अपने बच्चों को 4-4 कपड़े लेकर दे रहे हैं। बहुत अच्छा है अगर आप लेकर दे सकते हैं, लेकिन अगर आप 3 भी ले दें और एक जोड़ा किसी और को ले दें तो क्या खूब बात होगी। क्रिसमस के मौके पर लिखा, यतीमों की फरियाद रसी करो, बेवाओं के हामी हो। बेवाएं जो हैं उनकी खबरगिरी करें। मसीहत नाम ही इन चीजों का है, प्यार, मोहब्बत, यगानगत, एक दूसरे को माफ करना, एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे की जिंदगी को आसान बनाना। आज तो हम दूसरों की जिंदगियों में कांटे बो रहे हैं, स्पीड ब्रेकर खड़े कर रहे हैं, मुश्किल बैरियर बना देते हैं। हमने आज ये बेड़ा उठा रखा है। और क्रिसमस के मौके पर आप ये सब चीजें देखें, क्या कर सकते हैं किसी के लिए, इंसानियत के लिए काम करें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह बनीनो इंसान के लिए आया, इंसानियत के लिए आया। खुदावंद यीशु मसीह जो आए हैं इस दुनिया में वो इंसानियत के लिए आए हैं, इंसानियत का बोझ उठाने के लिए, बनीनो इंसान के गुनाहों को उठाने के लिए। अगर खुदावंद यीशु मसीह खड़े होके, हमने जितना यीशु को सताया, हमने जितनी यीशु मसीह की इंसल्ट की है, अगर खुदावंद यीशु मसीह हमसे पूछे तो हम एक बात का भी जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद जब हम गुनाहगार ही थे, ऐन उस मौके पर मसीह हमारी खातिर हुआ। मैं अक्सर कलाम में लिखा, बद किरदारी के साथ मुझ में ईद की बर्दाश्त नहीं। तो स्पेशली ईद पे बद किरदारी करना तो अपना शेवा है ना, कि कोई बात नहीं, जो कभी नहीं भी पीता वो क्रिसमस से पी लेता है, जिस दिन खुदा ने निजात का इंतजाम किया। कहते कोई बात नहीं, शेख जी पीते हुए पकड़े गए तो बोले हैं एक तो जाम तो सेहत के लिए अच्छे, कहते नहीं लड़खड़ाना नहीं है, तो वो मतवाले भी नहीं होना हमने, बस एक दो पी लो, कोई बात नहीं, जरा एंजॉय कर रहे हैं। क्या खुदा की हजूरी में कोई एंजॉयमेंट नहीं है? क्या खुदा की हजूरी में कोई ब्लेसिंग नहीं है? क्या खुदा की हजूरी में कोई बरकत नहीं है? यहां पर लिखा है, यतीमों मजलूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद रसी करो, बेवाओं के हामी हो। अब खुदावंद फरमाता है, 41वां ज़बूर अगर हम पढ़े वहां पे लिखा है, क्योंकि 41वां ज़बूर में ये लिखा है कि हम अगर मस्कीनों की मदद करें, गरीबों के साथ इंसाफ करें, उन पर रहम करें, तो खुदा हमें और बहुत सी बरकत देगा। खुदा हमारे दुश्मन को हम परवार नहीं करने देगा, जो लोग गरीबों का ख्याल रखते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मीडिया पे बताया ही जाए, लेकिन इसमें भी दो पहलू मेरे सामने हैं। अगर किसी खादम को देख लें कि वो कुछ दे रहा है और उसकी वीडियो बन गई, कहेंगे शो कर रहा है, और अगर वो ना वीडियो बनवाए वैसे दे तो कहते पादरी साहब किथे ने, हुण किथे गया पादरी ताड़ा है। अब पादरी बेचारा क्या करे यार। मैंने तो ये देखा कि दुनिया खुद तो हम लानत के मुस्तहक हैं ही, ऑलरेडी लानत के मुस्तहक है, और जब खादमों की बुराइयां करके, खादमों की ऐप जो ये करके, एक चैनल तो ऐसा उसने तो कसम खा रखी है, वो मैं देखता हूं, उसने तो खादमों के ऊपर ही उंगलियां उठा रहा है वो। ठीक है, खादम गलत हो सकता है, ठीक है, क्या आप ठीक हैं? खुदा यीशु मसीह ने तो कहा पहला पत्थर वो मारे जिसने खुद कभी कोई गुनाह नहीं किया। तो हमारी जिंदगी तो, अपनी जिंदगी को देख लें, बस अपने आप को बचा लें। ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐब जोई नहीं की जाएगी। आज हम दूसरों की आंखों के तिनके देख रहे हैं। अरे भाई, क्रिसमस अगर मनाना है, लिखा है बद किरदारी के साथ मुझ में ईद की बर्दाश्त नहीं है।
अगर आप मेरी इस आवाज़ को सुनते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं, कोशिश करें आपके पास जितना भी है उसमें से थोड़ा सा बचा के। मदर टेरेसा अक्सर कहती थी कि खुदा ने दुनिया में हर एक शख्स के लिए इतना कुछ रखा है कि उसकी ज़रूरत से ज़्यादा है, लेकिन अगर हम बांट के खाएं, हम बांट के नहीं खाते, हम ज़्यादा घेर लेते हैं, हम अपनी तरफ ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं। हम 10 आदमी का जो माल है वो अपने ज़ख़ीरा खाना में ज़ख़ीरा कर लेते हैं। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, इस क्रिसमस के मौके पर कोशिश करें, गरीबों को विज़िट करें, उनके घरों में राशन डालें, उनके बच्चों को कपड़े लेके दें। शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा बाप देखता है, तुम्हारा आसमानी बाप जानता है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करने पर कादिर है। अपने आप को सेटिस्फाई करें, जो कुछ है। हम सेटिस्फाई तब नहीं होते जब हम बहुत की तलाश में रहते हैं, जो अपने हाथ में आ जाए। आपने मंकी को देखा ना, बंदर को, वो एक चीज पकड़ता है, 2 पकड़ता है और फिर वो मुंह पे डाल देता है, मुंह भर लेता अपना, फिर वो और पकड़ता है, फिर और पकड़ता है। और ये आज हमारा भी ऐसा ही आलम है, हमारे भी यही हाल है कि हमारा घर भर जाए, दूसरा चाहे भूखा मर जाए। क्रिसमस के मौके पर आप अहद करें कि आप बद किरदारी के साथ ईद नहीं मनाएंगे। ये कलाम मैंने बहुत साल पहले पाकिस्तान में एक एलडीए क्वार्टर में एक चर्च में सुनाया, पादरी अनवर जावेद साहब के। वो वीसीआर का दौर था, मुझे याद है, वीसीआर जो वीडियो चलती थी। एक वीसीआर के एक बिजनेसमैन ने सुना, एक लड़का था जो वीसीआर का, जिसका वो था वीडियो सेंटर था, और उसने कहा कि यार क्रिसमस के मौके पे मैं कैसे क्रिसमस मनाता हूँ। और उसको समझ आई, उसने पता किया, उसने जाके अपनी सारी वीडियोस तोड़ दी जो काबिल एतराज़ थी या जो भी थी, जो अच्छी नहीं थी नौजवान नस्ल के लिए। उसने सब कुछ खत्म कर दिया और वो खुदा के साथ चलने लग पड़ा। उसने कहा कि मैं ऐसे काम ही नहीं करूंगा जिसमें मेरे मसीह का नाम बदनाम हो। मेरे प्यारे दोस्तों, आओ क्रिसमस के मौके पर अहद करें कि हम बद किरदारी के साथ ईद नहीं मनाएंगे। हम खुदा के खौफ में चलेंगे, हम अपने गुनाहों से तौबा करेंगे और बेवाओं की फरियाद रसी करेंगे, यतीमों की मदद करेंगे। और जब हम ऐसा करेंगे तो लिखा है, तुम्हारे गुनाह चाहे किरमिज़ी हों, बर्फ की मानिंद सफ़ेद हो जाएंगे। हालेलुया। फिर तुम अच्छे अच्छे फल खाओगे और तुम बरकत पाओगे, तरक्की पाओगे। और लेकिन अगर तुम इनकार करोगे तो तलवार का लुकमा हो जाओगे। मैं आज आपको उभारना चाहता हूँ, इस क्रिसमस के मौके पर देखें कि आपने किसी के लिए क्या किया है। एक फैमिली को देख लें, एक आदमी को देख लें। अगर आपके पास एक शख्स के लिए गुंजाइश है, एक आदमी को एक शर्ट लेकर दे दें, कुछ ना कुछ करें और अपनी लाइफ के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। और कोई ऐसा काम ना करें और ऐसे काम के साथ या बद किरदारी के साथ ईद मनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि लिखा है कि बद किरदारी के साथ मुझ में ईद की बर्दाश्त नहीं। मेरी जानिब से, मेरी फैमिली की जानिब से और मेरी मिनिस्ट्री की जानिब से, वर्ड ऑफ साल्वेशन क्रिश्चियन सेंटर की जानिब से आपको बहुत बहुत क्रिसमस और आने वाला नया साल मुबारक हो। मेरी दुआ है कि इस्राएल का खुदा आप पर अपना चेहरा जलवा गर फरमाए, आपकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करे और आपको इतनी ब्लेसिंग दे, आपके हाथ को कुशादा करे कि आप दूसरों की मदद कर सकें। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू।